देखिए, ये डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, और कांग्रेस के नाव पर सवार होकर वो विपक्ष को एक नहीं कर पाएंगे। कभी भी ममता बनर्जी न तो राहुल गांधी को स्वीकार करेंगी और न कभी नीतीश कुमार को स्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस स्वीकार करेगी नीतीश कुमार को? क्यों स्वीकार करेगी भाई? कांग्रेस के स्वीकार करने से सरकार थोड़ी बन रही है। जब तक क्या केसीआर स्वीकार करेंगे? अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री 44 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी तो अपने बलबूते तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में उनकी सरकार है और अपने बलबूते मुख्यमंत्री हैं। आप तो 44 विधायकों के नेता हैं, क्यों कोई आपको स्वीकार करेगा? आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, लेकिन मन बहलाने के लिए, और ठीक है, मन बहलाने के लिए चाय पीने के लिए जाइएगा तो कोई मना थोड़ी करेगा। छवि साफ है, दागदार नहीं, दागदार और उससे थोड़ी ही होता है। मैंने दागदार और बाकी छवि से थोड़ी होता। आप परसरे किन लोगों को दे रहे? आप गए दिल्ली, आशीर्वाद किससे लिया आपने? लालू प्रसाद यादव से, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। और जब लौट कर आए तो गए किससे मिलने? अरविंद केजरीवाल से, जिस अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 2 मंत्री जेल में बंद हैं, आज तक उनको बेल नहीं मिला। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के दिग्गज नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, सुशील कुमार मोदी जी। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, बिहार चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सर सिटी पोस्ट में। बिहार में गर्मी दिख रही है, चुनाव की गर्मी। क्या होगा इस बार? क्योंकि नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ हुआ करते थे, इस बार आरजेडी के साथ है। देखिए, बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, गोपालगंज, कुढ़नी और मोकामा, और 7 दल हमारे खिलाफ में थे, एकजुट होकर हमको हराने में लगे थे। और हम दोनों चुनाव जीत गए, कुढ़नी भी जीत गए, गोपालगंज भी जीते। और यहाँ तक कि जो मोकामा का चुनाव था, वहाँ भी 64,000 वोट बीजेपी को आया है। पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ी, 64,000 वोट लाने में सफल हुई है। और वो जीत न तो तेजस्वी की जीत है, न नीतीश कुमार की जीत है, वो अनंत सिंह की जीत है। अगर अनंत सिंह हमारी पार्टी से लड़ते तो हम चुनाव जीत जाते। तो इसलिए देखिए, परीक्षा तो होती है चुनाव, और 3 चुनाव हुए हैं गठबंधन टूटने के बाद। तीनों चुनाव का परिणाम आपके सामने है। तो देखिए, हम आश्वस्त हैं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उसके अंदर जो मतदाता आरजेडी के हैं, जदयू के हैं, वो मतदाता बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करेंगे। जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, लवकुश अति पिछड़ा, उसमें 90% में सेंध लग चुकी है और वो वोट लगभग हमारी तरफ खिसक चुका है। जहाँ तक आरजेडी के मतदाता हैं, उसके अंदर भी लोकसभा चुनाव में हम लोग को पूरा भरोसा है कि 20 से 25% मतदाता उनका भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेगा। और देखिए, जहाँ तक 2025 की बात है, तो अभी हमारा टारगेट 2024 है। 2024 जीतेंगे तो 2025 में जीत जाएंगे। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये 7 दल जुड़े या 14 दल जुड़े, लेकिन लोकसभा में बीजेपी बिहार के अंदर और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन सर, नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर माने जाते हैं बिहार की राजनीति में। जहाँ जाते हैं उसी की सरकार बनती है। तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी के साथ हैं तो लोकसभा में भी चुनौती बढ़ेगी? देखिए, वो जमाना चला गया। एक समय था कि वो बैलेंसिंग फैक्टर थे, लेकिन अब वो समय चला गया। 17 साल हो गया, लोग एक ही फिल्म को देखते देखते ऊब गए। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते। और उनकी जो वोट ट्रांसफ़र की जो क्षमता थी, वो ख़त्म हो गई। उनके लाख प्रयास के बावजूद गोपालगंज और कुर्नी दोनों जगह अति पिछड़ा और कुशवाहा वोट को वो ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। तो हर आदमी का एक समय रहता है, तब उनका समय ख़त्म हो चुका है। इसलिए यही कारण है कि वो 44 विधानसभा की सीट जीते। नहीं तो जो व्यक्ति और जो पार्टी 100 से ज़्यादा सीटें जीता करती थी विधानसभा में, वो आखिर 44 पर कैसे पहुंच गई? उसका कारण वही था कि उनकी लोकप्रियता घट रही है, ग्राफ गिर रहा है, और वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। नीतीश कुमार तो उसका कारण कुछ और ही बताते हैं कि चिराग पासवान को हर सीट पर खड़ा करके बीजेपी ने उनको हरा दिया। भैया, आप इतने कमज़ोर हो गए कि चिराग पासवान आपको हरा देगा? वे अपनी कमियों को नहीं देख रहे, आईने में अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं और दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। भाई, चिराग और दूसरी पार्टियां तो पहले भी चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन फिर भी आप चुनाव जीतते रहे। तो सही बात यह है कि नीतीश जी का जो प्रभाव कम हो गया। देखिए, चुनाव के पहले श्री अमित शाह जी ने 3 सर्वे कराया था
और तीनों सर्वे में हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ काफ़ी नीचे चला गया है। और ये बात हम लोगों ने उनके नेताओं के माध्यम से उनको संदेश भेज भी दिया था, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि नीतीश कुमार के अलावा हम अकेले चुनाव लड़कर सरकार बना सकें। लेकिन हम लोग को मालूम था कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इसलिए अगर उनको 44 सीट आई और आप देखें कम से कम 2 दर्जन सीट ऐसी होगी जहाँ तीसरे चौथे नंबर पर चले, इतने कम वोट आए जहाँ चिराग पासवान नहीं भी खड़े थे, उनकी पार्टी नहीं भी खड़ी थी, तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता का परिणाम है कि वो 44 पर सिमट गए। लेकिन जिस तरह से ईडी सीबीआई पूरा लालू परिवार के पीछे पड़ी है, आपको नहीं लगता है इससे तेजस्वी को फायदा होगा? देखिए, सीबीआई ईडी कोई पहली बार तो पीछे नहीं पड़ी है, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो या देवगौड़ा का राज रहा हो, तो लालू परिवार के लिए सीबीआई ईडी कोई नई चीज़ नहीं है। भाई लालू जी पर जो चार्जशीट फाइल हुआ चारा घोटाले में, उसमें कौन थे देश के प्रधानमंत्री? देवगौड़ा थे, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह थे सीबीआई के डायरेक्टर, उसमें तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी। और 4 मामलों में अगर लालू यादव को सज़ा हुई तो बीजेपी की सरकार में थोड़ी हुई, तो मनमोहन सिंह की सरकार में उनको सज़ा हुई, सभी सरकारों में ही सज़ा। तो इसलिए ये कहना कि सीबीआई ईडी के कारण कोई सहानुभूति, तो कहाँ लालू को सहानुभूति मिल पाई? तो लालू यादव तो खिसकते चले गए, वो तो नीतीश कुमार ने जिंदा कर दिया। नहीं तो हम लोगों ने तो इनको 2010 के विधानसभा चुनाव में 24 सीटों पर पहुंचा दिया था। और इस बार भी आपने देखा लोकसभा के चुनाव में 1 सीट भी बिहार के अंदर आरजेडी नहीं जीत पाई। तो इसलिए ये कहना कि सीबीआई ईडी अब आपने अगर आप घोटाले में शामिल हैं, आपने भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया है, काम किया है, आपने अगर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की ज़मीन लिखवाई है, तो आखिर कार्रवाई तो करेगी सीबीआई। क्यों नहीं कार्रवाई करेगी और क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? तो देखिए, ये लोग ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें लूटने की छूट मिल जाए, और नरेंद्र मोदी ने कसम खाई है कि न तो खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो इसलिए सीबीआई ईडी की कार्रवाई से कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती है। आपने गलत किया तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे बीजेपी को कैसा फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ये बोलकर अब तो पलट गए वो, जब उनकी पार्टी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। देखिए, समझौता तो यही हुआ था कि दोनों पार्टियों का मर्जर होगा और नीतीश कुमार इस्तीफा देकर केंद्र में चले जाएंगे और तेजस्वी को गद्दी सौंप देंगे। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार दिया और वो 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की मजबूरी है, सीबीआई ईडी तमाम केस चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सत्ता हाथ लगी है, तो कुछ भी हो जाए वो नीतीश कुमार से झगड़ा करने की स्थिति में नहीं है। नहीं तो मार्च अप्रैल तक तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति में जाना था, यही जगता बाबू ने कहा था। और जगता बाबू लालू जी के सबसे नज़दीकी आदमी है, उनका एक चैनल को बाकायदा साक्षात्कार था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने 2025 तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर बने रहने का उपाय कर लिया। फिर यह भी देखा कि पार्टी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए और लोग मीना सिंह चली गई छोड़कर। और देखिए, जनता दल के लोग लालू के साथ आज भी सहज नहीं हैं। एयरपोर्ट पर, संसद के अंदर जो भी इनके एमपी मिलते हैं, इनके जो सांसद मिलते हैं, तो यही कहते हैं कि सर कुछ कीजिए, फिर से लालू जी को मिला लीजिए, हम लोग ये क्षमा करेंगे, फिर से नीतीश जी को मिला लीजिए। हम लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में हम सहज नहीं हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी ने तय कर लिया है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम दोबारा बीजेपी या एनडीए गठबंधन में कभी भी शामिल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार चाहेंगे तो भी नहीं लेंगे? मैं ये कहा कि चाहेंगे तो भी शामिल नहीं करेंगे। अब बीजेपी अपने बलबूते, अपने ताकत पर बिहार के अंदर 25 में भी सरकार बनाई और 24 में भी हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ऑपोजिशन को लीड करने जा रहे हैं नीतीश कुमार सर, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा चुनौती होगा? देखिए, नीतीश कुमार जिस जहाज पर सवारी कर रहे हैं वो डूबता हुआ जहाज है। जिस जहाज के एक राज्य में सचिन पायलट अनशन पर बैठते हैं अपनी सरकार के खिलाफ में, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, इनकी पार्टी की क्या स्थिति छत्तीसगढ़ में हो गई है, कर्नाटक में रोज़ मारकाट मचा हुआ है। तो इसलिए देखिए, ये डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, और कांग्रेस के नाव पर सवार होकर वो विपक्ष को एक नहीं कर पाएंगे। कभी भी ममता बनर्जी न तो राहुल गांधी को स्वीकार करेंगी और न कभी नीतीश कुमार को स्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस स्वीकार करेगी नीतीश कुमार को? क्यों स्वीकार करेगी भाई? कांग्रेस के स्वीकार करने से सरकार थोड़ी बन रही है। जब तक क्या केसीआर स्वीकार करेंगे?
अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री 44 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी तो अपने बलबूते तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में उनकी सरकार है और अपने बलबूते मुख्यमंत्री हैं। आप तो 44 विधायकों के नेता हैं, क्यों कोई आपको स्वीकार करेगा? आपसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, लेकिन मन बहलाने के लिए, और ठीक है, मन बहलाने के लिए चाय पीने के लिए जाइएगा तो कोई मना थोड़ी करेगा। छवि साफ है, दागदार नहीं, दागदार और उससे थोड़ी ही होता है। मैंने दागदार और बाकी छवि से थोड़ी होता। आप प्रश्रय किन लोगों को दे रहे? आप गए दिल्ली, आशीर्वाद किससे लिया आपने? लालू प्रसाद यादव से, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। और जब लौट कर आए तो गए किससे मिलने? अरविंद केजरीवाल से, जिस अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 2 मंत्री जेल में बंद हैं, आज तक उनको बेल नहीं मिला। तो भ्रष्टाचारियों को की गोद में बैठ जाएंगे, उनको प्रश्रय देंगे, तो उनको प्रश्रय देना भी तो भ्रष्टाचार है। तो इसलिए देखिए, कोई किसी क्षेत्रीय नेता को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब 5-7 दिन इंतजार कीजिए ना। क्या अखिलेश यादव क्या कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेंगे? क्या ममता या क्या मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे भी तो देख चुके पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे ना, और सारा मीडिया दिखा रहा था कि दोनों मिल गए, बुआ और भतीजा मिल गए, बुआ भतीजा की जोड़ी 65 सीट जीतेंगे। कितनी सीट जीत पाए? इसके पहले यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, कितनी सीट जीत पाए? तो देखिए, नेताओं के एक होने से जनता एक नहीं होती है। जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, और नेता अगर हाथ पकड़ के उठा लेते हैं, चाय पीने चले जाते हैं, तो उससे एकता नहीं होती है। लेकिन सर, इस बार क्या किस तरह का गठबंधन होने जा रहा है? बीजेपी के साथ कौन कौन से दल आने? देखिए, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यह केंद्र तय करता है किसके साथ गठबंधन होना। यह राज्य इकाई का विषय नहीं है। और इसे देखिए आगे कौन कौन आते हैं साथ के अंदर। सुशील मोदी को भी बिहार की जनता बहुत प्राइम रोल में देखना चाहती है बहुत दिनों से। हम तो यहीं प्राइम रोल के अंदर 40 साल तो हो गया, और पार्टी ने मुझे जितना दिया है, मैं नहीं समझता कि बिहार के अंदर या देश के अंदर किसी नेता को इतना कुछ मिला होगा। चारों सदन देखने का मौका मिल गया, डिप्टी सीएम रहे, सब रहे। तो इसलिए जो काम मुझे पार्टी ने दिया, मैं ईमानदारी से करूँगा, और मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये थे सुशील मोदी जी, जो कह रहे हैं कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और हमेशा ये प्राइम रोल में ही रहे हैं। इस चुनाव में इनकी अहम भूमिका होगी।